जब छोटे थे तो हमारे दिमाग में भी गलत फहमियां बैठी थी कि जो फीमेल में व्हाइट डिस्चार्ज सफेद पानी निकलता है ये कच्चे अंडे की सफेदी जैसा क्लियर होता है, चिकना और स्टिकी होता है, चिपचिपा। मतलब कि अगर आप इसको हाथ पे लेगोगे तो इस तरीके से कैसा चिपचिपा एक तार से बनती हुई निकलती है। अगर इससे दुर्गंध आती, कैसी, मछली जैसी, है ना, तो मछली जैसी अगर तेज बदबू आ रही है, अगर ये डिस्चार्ज सफेद ना हो करके हरा पीला रंग का है तो ये जो सफेद पानी है अगर इसमें थक्केदार गाढ़ा दही जैसा सफेद डिस्चार्ज हो रहा है, दही जैसा अगर डिस्चार्ज हो रहा है लगातार, कि जो आपका वजाइना है उसे आप सिर्फ सादे पानी से बाहर से ही सफाई करें, क्योंकि अंदर से वो स्वयं को खुद ही साफ कर रही है। अरे सफेद पानी आ रहा है तो इसका मतलब बीमारी है तुम्हें। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके बारे में महिलाएं अक्सर बात करने में शर्माती है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाइट डिस्चार्ज यानी सफेद पानी। क्या होता है सफेद पानी, क्यों ये रिलीज होता है और ये कब नॉर्मल होता है और कब हम इसे इन्फेक्शियस कह सकते हैं। इस वीडियो में आज आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर ये जो सफेद पानी है जो कि महिलाओं के वजाइना से रिलीज हो रहा है, आखिर ये है क्या। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो महिलाओं की वजाइना होती है वो एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होती है। महिला की वजाइना और जो उसका गर्भाशय ग्रीवा होती है उसकी ग्लैंड से रिलीज होता है एक व्हाइट डिस्चार्ज, जिसके द्वारा जो भी डेड सेल होती है और जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी शरीर से बाहर आ जाते हैं। यानी एक तरीके से वजाइना ने अपने आप को खुद से ही साफ कर दिया। तो यही जो व्हाइट डिस्चार्ज है इसी को हम सफेद पानी कह रहे हैं। अब यहाँ देखिए, स्वयं की सफाई, वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग अंग है जो खुद को साफ कर रहा है। ये क्या है, प्राकृतिक द्रव है। गर्भाशय ग्रीवा और वजाइना की ग्रंथियां ये तरल पदार्थ निकालती है। सफाई एवं सुरक्षा कैसे, इसके द्वारा जब ये पानी निकल रहा है तो इसके द्वारा मृत कोशिका और जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यानी हर डिस्चार्ज बीमारी नहीं होती है, यह शरीर के स्वस्थ होने का लक्षण है। तो अगर आप डर रहे हो कि ये जो सफेद पानी है ये किसी बीमारी का लक्षण है तो नहीं। ठीक, तो अब आप ये पूछोगे कि मैम आखिर ये सफेद पानी क्यों आ रहा है, क्यों व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है फीमेल की बॉडी में। तो इसका रीजन होता है, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, तो यहाँ पर व्हाइट डिस्चार्ज इसलिए होता है ताकि क्या हो सके, सुरक्षा मिल सके। अब ये सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा किस चीज की, सुरक्षा यानी बाहरी जो हानिकारी बैक्टीरिया और इंफेक्शन से अंगों की ये रक्षा करता है। कौन, व्हाइट डिस्चार्ज। इसके अलावा नमी, ठीक है, अंदरूनी सतह को सूखा होने से बचाना और नमी बनाए रखना। इस व्हाइट डिस्चार्ज के कारण जो अंदरूनी अंग होते हैं उनमें नमी बनी रहती है। और तीसरा है सफाई, यानी पुराने सेल्स को लगातार बाहर निकाल करके अंदरूनी वातावरण को साफ करना। इसलिए महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है, महिलाएं अक्सर नोटिस करती है कि व्हाइट डिस्चार्ज पूरे मंथ एक जैसा नहीं होता है। ये आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेस में ये आपको अलग अलग रूप में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर बात करेंगे पीरियड्स के तुरंत बाद, जैसे पीरियड्स हो जाते तो अगर उसके तुरंत बाद आप नोटिस करोगे व्हाइट डिस्चार्ज को तो ये बहुत कम या ना के बराबर डिस्चार्ज होता है। उसके अलावा ओव्यूलेशन से पहले, यानी पीरियड से 7-8 दिन के बाद, ओव्यूलेशन से पहले, तो यहाँ पर देखोगे तो हल्का गाढ़ा और चिपचिपा और क्रीमी जैसा आपको व्हाइट डिस्चार्ज नजर आएगा पीरियड से, यानी ओव्यूलेशन से ठीक पहले। उसके बाद अगर ओव्यूलेशन यानी जैसे ठीक 14वां दिन होता है, पीरियड्स हम कह रहे हैं ना, मेंस्ट्रुएशन का 14वां दिन होता है, तो इसका जो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखते हैं ये कैसा होता है, कच्चे अंडे की सफेदी जैसा क्लियर होता है, चिकना और स्टिकी होता है, चिपचिपा। मतलब कि अगर आप इसको हाथ पे लेगोगे तो इस तरीके से कैसा चिपचिपा एक तार से बनती हुई निकलती है। ठीक है, और अगर पीरियड से ठीक पहले आपने नोटिस करा होगा, जो भी महिलाएं हैं, कि पीरियड से पहले हमें व्हाइट डिस्चार्ज होता है और ये कैसा होता है, गाढ़ा सफेद और पेस्ट जैसा होता है।
तो यहाँ पर ये होता है आपके पूरे मंथ में जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो एक जैसा नहीं है। कभी ये क्रीमी है, कभी ये स्टिकी है, कभी ये गाढ़ा है और कभी ये बिल्कुल हल्का है। क्लियर? लेकिन है कैसा? व्हाइट डिस्चार्ज। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कि सामान्य डिस्चार्ज की क्या पहचान है। आप कब कहोगे कि ये जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है ये सामान्य है? आपको देखना है क्या? आप देखोगे सबसे पहले उसका रंग, अगर वो कैसा है, पारदर्शी और हल्का सफेद है, तो ये एकदम नॉर्मल बात है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्गंध नहीं आ रही है तो ये नॉर्मल है। अगर यहाँ पर लक्षण कोई खुजली या जलन और दर्द नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मल स्थिति कही जाएगी। और मात्रा कैसी? मासिक धर्म के चक्र के अनुसार थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। तो ये अगर इस तरीके से अगर आप में कोई लक्षण है तो इसका मतलब जो आपका व्हाइट डिस्चार्ज है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब कब हम इसको इन्फेक्शियस कह सकते हैं, संक्रमक कह सकते हैं कि हाँ ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है इससे कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखिए इसको भी आपको नोटिस करना है कि इन्फेक्शन के संकेत यानी इन्फेक्शन खासकर इससे यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आप इसकी बनावट को देखोगे आपको गौर करना है कि अगर इस सफेद डिस्चार्ज में ये जो सफेद पानी है अगर इसमें थक्केदार गाढ़ा दही जैसा सफेद डिस्चार्ज हो रहा है, दही जैसा अगर डिस्चार्ज हो रहा है लगातार, तो ये क्या है? एक इन्फेक्शन का ही इंडिकेट है। उसके अलावा खुजली हो रही है, इंटीमेट एरिया में बहुत तेज खुजली होना, सूजन व लाली होना, त्वचा का लाल होना, जलन होना, तो ये सारे कारण किसके हैं? फंगल संक्रमक के हैं कि इस डिस्चार्ज ये कोई नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है बल्कि इन्फेक्शियस है जिससे आगे चलकर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है? इसके अलावा अगर आप इसके बनावट और अलग भी बात करेंगे कि इन्फेक्शन के और क्या संकेत है, अगर इससे दुर्गंध आती, कैसी? मछली जैसी, है ना? तो मछली जैसी अगर तेज बदबू आ रही है, अगर ये डिस्चार्ज सफेद ना हो करके हरा पीला रंग का है तो भी डिस्चार्ज क्या है? यहाँ पर ये क्या है? इन्फेक्शियस है। इसके अलावा जलन और दर्द, मतलब कि जब डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको जब पेशाब आप कर रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, तो आपको जलन हो रही है या दर्द हो रहा है तो भी ये डिस्चार्ज सामान्य नहीं है। तो ब्राउन स्पॉटिंग है ना, पीरियड्स के अलावा अगर कभी बिना वजह ही ब्राउन स्पॉटिंग हो रही है, ये भी आपके इन्फेक्शन का कारण है। तो अगर क्या है ये व्हाइट कलर का है तो सामान्य है, लेकिन अगर ये भूरा, हरा या डार्क ब्राउन इस कलर का है तो ये आपके इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज नहीं है बल्कि इन्फेक्शियस डिस्चार्ज है। तो आपको उसी समय अलर्ट हो जाना है। क्लियर? अलर्ट हो जाना है। अब देखिए बहुत सारे, हम भी जब छोटे थे तो हमारे दिमाग में भी गलत फहमियां बैठी थी कि जो फीमेल में व्हाइट डिस्चार्ज सफेद पानी निकलता है ये कारण क्या होता है। हमारे जो बुजुर्ग दादा दादी, ये दो दादियां थी, ये कहते थे कि क्या होती है, जो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी है वो गलने लग जाती है और गल करके यहाँ सफेद पानी निकलता है जिससे तेज कमर दर्द होता है। और ये जबकि बिल्कुल गलत है। मैंने जैसा कि कहा कि जो हमारी वजाइना और जो सर्विक्स है उनकी ग्लैंड इस तरल को रिलीज करती है, ये इसका रीजन है। ठीक है? तो गलत फहमी, सफेद पानी से क्या है? हड्डियां गलती है। ठीक है? वैज्ञानिक सच ये है कि ये बिल्कुल गलत है। हड्डियां या कमर दर्द का कारण क्या होता है? आपकी कैल्शियम की कमी है, कमजोरी हो सकती है, डिस्चार्ज नहीं है। ठीक है? तो कैल्शियम की कमी हो रही है तो आपको दर्द हो सकता है, लेकिन व्हाइट डिस्चार्ज आपकी रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हर डिस्चार्ज एक बीमारी है। पहले ये कहते थे अरे सफेद पानी आ रहा है तो इसका मतलब बीमारी है तुम्हें, नहीं, हर डिस्चार्ज हम बीमारी नहीं कहेंगे। कौन सा इन्फेक्शियस है वो मैंने आपको बता दिया। अगर नॉर्मल है, उसमें कोई बदबू नहीं आ रही है, तो वो कोई बीमारी का इंडिकेट नहीं है, बल्कि आपकी वजाइना क्या कर रही है? आपके अंदरूनी अंगों को साफ कर रही है। ठीक है? तो डिस्चार्ज शरीर का नॉर्मल फंक्शन है जब तक कि रंग या गंध में कोई भी बदलाव नहीं होता है। क्लियर? इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइजीन से जुड़ी गलतफहमी, कई सारी हाइजीन से जुड़ी भी हमें गलत फहमियां होती है कि व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बदबू आ रही है, तो हमें सुगंधित जो सोप होगा हमें इसका यूज करना है। नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो आप इंफेक्शन को बढ़ा रहे हो। तो ध्यान रखना आपको, मिथ्या के अंदर से साबुन वॉश करना चाहिए नहीं। ठीक है?
सुगंधित साबुन या वॉश वेजाइना के पीएच संतुलन को बिगाड़ देंगे, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया वही रह जाएंगे। ठीक है, नुकसान, अच्छे बैक्टीरिया मर जाएंगे जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो सही तरीका ये है कि जो आपका वजाइना है उसे आप सिर्फ सादे पानी से बाहर से ही सफाई करें, क्योंकि अंदर से वो स्वयं को खुद ही साफ कर रही है। ठीक, इसके अलावा अगर हम हाइजीन की बात करें तो बचाव और देखभाल आपको कैसे करना है। बचाव आप ये कर सकते हैं, कॉटन अंडरवियर जो कि आपका हवादार सूती अंडरवियर है, आपको ये पहनना है, टाइट कपड़ों से बचना है। इसके अलावा सफाई की दिशा जैसे कि आपको पता होना चाहिए, फ्रंट टू बैक आपको सफाई करनी है अपने प्राइवेट एरिया की। ठीक है, सूखा रखें, नहाने या वॉश करने के बाद एरिया को अच्छी तरीके से सुखा देना है, और आहार प्रचुर मात्रा में पानी पिए और दही का भी सेवन करें। तो ये आपको यहाँ पर अपने जो प्राइवेट पार्ट है इसकी सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब डॉक्टर से कब मिले। कई सारी लड़कियां हो चाहे महिला हो, उनका यही सवाल होता है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर देखिए, अगर आप शर्मा गए तो आने वाली, भविष्य में आने वाली जो बीमारी है आप उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भविष्य में आपको उस तरीके की कोई गंभीर बीमारी ना हो, बाद में आपको पछताना पड़े, तो उसके लिए आज ही आपको अपनी डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको इस तरीके से, अगर अपने वाइट डिस्चार्ज में किसी भी तरीके की गंध आ रही है, उसके रंग में कोई परिवर्तन दिख रहा है, तो ये किसी इन्फेक्शन का ही इंडिकेटर है। तो इस इंडिकेटर को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि सीधे अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। ठीक है, तो डॉक्टर से कब मिलना है, जब आपके जो सफेद पानी है, वाइट डिस्चार्ज है, उसका रंग बदले। कैसा है भाई, हरा, पीला या थक्केदार हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर पे। अगर उसमें बदबू आ रही है, तेज बदबू आ रही है, ठीक है, अगर आपको तकलीफ हो रही है, लगातार खुजली, जलन और सूजन रह रही है, आपको दर्द होता है पेट के निचले हिस्से, कमर में दर्द हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको शर्माना नहीं है, बल्कि सही समय पर डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि सही समय पर सही कार्य करोगे तो आगे भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है इसमें अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी सहेलियों के साथ, सभी माताओं के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब मैं आप सभी को मिलूंगी एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, स्टे हेल्दी।